बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आईटी थर्ड ईयर के सब्जेक्ट वेब डेवलपमेंट विद जावा। आज हम इसमें प्रैक्टिकल करेंगे फॉर्म इन वेब पेज। वेब पेज में फॉर्म का जो इस्तेमाल होगा HTML कोडिंग करते हुए, आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले आपने देखा था कि हमने इमेजेस टैग को टेबल में यूज़ किया था एज ए ग्रिड। यानी ग्रिड की सूरत में अगर आप इमेजेस शो करना चाहते हैं तो इमेज टैग को आप टेबल में यूज़ करें। फॉर्म क्या होते हैं? बेसिकली फॉर्म हम यूज़र से डाटा कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई यूज़र किसी वेबसाइट का विज़िट करता है तो बाद आपने देखा होगा वहाँ पे कुछ यूज़र से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, जैसे उसके नेम है, उसका ईमेल एड्रेस, कोई भी कॉन्टैक्ट्स। आजकल हमें उसके क्रेडिट कार्ड्स, बिलिंग इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है। तो इस तरह की बहुत सी इंफॉर्मेशन के लिए हम फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसका जो मेन टैग है वो फॉर्म है। तो दो अहम इसके एट्रीब्यूट हैं। एक एक्शन है, इसके में आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, यानी जब आप इस फॉर्म को एग्जीक्यूट करेंगे सबमिट बटन से तो उसके बाद एक बैक एंड पर एक स्क्रिप्ट रन होगा। ये स्क्रिप्ट किसी भी स्क्रिप्ट यानी जावा स्क्रिप्ट में PHP, ASP वहाँ पे क्रिएट आपने करना होता है। और फिर एक और एट्रीब्यूट यूज़ होता है मेथड। इसमें गेट या पोस्ट में से कोई एक वैल्यू आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा फॉर्म के बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, लाइक लेबल है, इनपुट है, टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट ऑप्शंस। क्योंकि फॉर्म मेन टैग होता है और इसके नेस्टेड टैग्स में ये लेबल, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट ये यूज़ होते हैं। तो ये भी बेसिकली टैग्स ही होते हैं और इनकी भी आगे फर्दर एट्रीब्यूट्स हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया PHP, ASP और जावा स्क्रिप्ट्स के जो स्क्रिप्टिंग है वो बैकएंड में यूज़ होती है। और एक्शन में जो आप स्क्रिप्ट का पाथ देते हैं वो इन जो है ना स्क्रिप्ट लैंग्वेज में आप इनका प्रोग्राम या कोडिंग लिखते हैं। और फिर मेथड के ज़रिए आप डाटा को अपलोड करते हैं। आप गेट यूज़ करें या पोस्ट, इन दोनों में ये फ़र्क है। गेट जो है इसकी लेंथ लिमिटेड होती है, इसमें 3000 कैरेक्टर जो है ये मैक्सिमम अलाउ करता है। और उसके अलावा ये सिक्योर नहीं होता, यानी अगर आपने सेंसिटिव डाटा सेंड करना है तो इसके लिए आप गेट ना यूज़ करें क्योंकि ये विजिबल होता है। सेंसिटिव डाटा सेंड करने के लिए आप पोस्ट को यूज़ करेंगे। और इसकी और ख़ास बात होती है कि इसमें साइज़ का कोई लिमिटेशन नहीं होती है। तो ये फॉर्म का एक टैग्स का पूरा स्ट्रक्चर इस तरह का डिज़ाइन हुआ हुआ है कि फॉर्म का टैग है, इसके नेस्टेड टैग में आप इनपुट यूज़ कर सकते हैं। इनपुट की फर्दर एट्रीब्यूट्स में आता है टाइप। टाइप में आप टेक्स्ट, यानी अगर टेक्स्ट टाइप का डाटा देना चाहते हैं तो उसके लिए टाइप टेक्स्ट रखेंगे। चेक बॉक्स के लिए चेक बॉक्स है, रेडियो है, रेडियो बटन, पासवर्ड, सिंपल बटन, फाइल, डेट, इस तरह के वर्ड्स से जो हैं वो टाइप्स में आ जाते हैं इनपुट के। फिर आपने कोई लेबल टेक्स्ट टाइप का डिस्प्ले करना है तो जस्ट लेबल का टैग है। टेक्स्ट एरिया होता है कि मल्टी लाइन्स के आपने अगर टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट एरिया लिखेंगे। इनपुट जो टाइप टेक्स्ट है वो सिंगल लाइन है। इसी तरह सेलेक्ट और ऑप्शन जो है ये ड्रॉप डाउन, जैसे ड्रॉप डाउन होते हैं उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं सेलेक्ट और ऑप्शन। और फील्ड, सेट और लेजेंड्स ये भी आप फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। एक ग्रुप की सूरत में अगर आपने कोई वैल्यू लेनी है उसके लिए ये फील्ड सेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें प्रैक्टिस करते हैं। मैं एक
एक आपको कोड यहाँ पे नोटपैड में दिखाते हैं आपको। मैंने फॉर्म HTML में एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर सा बनाया हुआ है, मेरे साथ आप देख रहे होंगे। ये फॉर्म, ये एक्शन है और इसमें ये मेथड मैंने गेट यूज़ किया है और ये एक HTML का एक सिंपल सा कोड मैंने इसमें लिखा हुआ है जो रन होगा। अच्छा, फॉर्म के बाद आपने जो टैग लिखना है, लेबल, यानी आपने कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लेबल यूज़ करेंगे। जैसे मैं फर्स्ट नेम एक चाहता हूँ कि लिखा जाए, और जहाँ पे आपने वैल्यू को स्टोर करना है उसमें इनपुट का टैग यूज़ करेंगे और इसके एट्रीब्यूट्स में हम लिखेंगे इनपुट टाइप में हम लिखेंगे टेक्स्ट, ठीक है। और इसमें हम नेम यूज़ कर सकते हैं। नेम का मकसद ये होता है कि नेम वेरिएबल नेम होगा, कि जो हमारे स्क्रिप्टिंग में अगर हमने इसको यूज़ करेंगे तो एज ए वेरिएबल नेम हमारा ये एफ नेम होगा। यहाँ पे हम जो टैब के साथ जो एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं इनपुट में, एक तो टैब है, नेम है, इसके अलावा हम आईडी भी दे सकते हैं और एक है वैल्यू। अगर आप चाहते हैं कि इसमें एक वैल्यू पहले से फीड हो तो वैल्यू नाम पर जो भी आप एट्रीब्यूट दे सकते हैं उसमें भी वैल्यू लिख सकते हैं। और एग्जांपल के लिए आप जैसे ये नाम है, ठीक है जी, इसी तरह से आप लिखेंगे यहाँ पे BR कि लाइन ब्रेक हो जाए और नेक्स्ट हमारा लेबल आ जाए। लेबल में भी आप नेम, आईडी इस तरह की वैल्यू लिख सकते हैं, या लेबल फॉर, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा जी, लास्ट नेम, करके मैं जाता हूँ यहाँ पे लास्ट नेम का लेबल लिखा हुआ है आई, और इसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स है मेरा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसको मैं डबल कोट्स में लिखूँगा। और इसी तरह नेम, इसको मैं एल नेम कह देता हूँ, और वैल्यू में यहाँ पे मैंने एक बटन रीसेट का बनाया हुआ है। एक मैं बटन बनाता हूँ यहाँ पे BR लिख के पहले, ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, और फिर मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप सबमिट। फॉर्म सॉरी, आपने देखा यहाँ पे क्लोज हो गया। बाकी जो आपके HTML का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही है, जैसे हम HTML कोड करते हैं तो इसमें हम HTML हेड, बॉडी, हेडिंग, और यहाँ पे आपने फॉर्म शुरू की है। ये एक छोटा सा फॉर्म मैंने डिज़ाइन किया है, अभी मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ ये कैसा डिज़ाइन हुआ है। इसको सेव किया और यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए, तो ये फर्स्ट नेम कलीम अकबर आ गया, लास्ट नेम सॉरी फर्स्ट नेम कलीम, लास्ट नेम अकबर। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ कुछ लिख सकते हैं इसके अलावा भी, कोई जमाल खान, ठीक है जी।
रीसेट करने से क्या होगा, हमारी जो भी इनिशियल जो कोडिंग थी उस पे वो ले आएगा। ठीक है, अब रीसेट किया मतलब ये आपको इनिशियल जो स्टेज होती है आपके इस कोड की वो आउटपुट ले आएगा। तो सबमिट से ये होगा कि आपने जो एक्शन में जो स्क्रिप्ट दिया होगा वो रन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा से उसकी चेंजिंग करता हूँ, जमाल, और यहाँ पे कोई भी लिख लेता हूँ, और जस्ट मैं इस सबमिट को मैं प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जस्ट उसमें HTML में 2 लाइनें लिखी थी। ठीक है, ये मेरा आउटपुट आ जाएगा। तो आपने अब ये देखा कि फॉर्म कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने इस फॉर्म के जो एलिमेंट यूज़ किए हैं, लेबल यूज़ किया है, इनपुट को किया है, और यहाँ जैसे आगे इनपुट की फर्दर टैब्स में टेक्स्ट है, सबमिट है और रीसेट है। अब मैंने इन वैल्यूज़ को ख़त्म कर देता हूँ टेक्स्ट में। मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे वैल्यू पहले से फिल्ड हो, तो इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब इसको मैंने सेव किया, दोबारा से मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब आपने देखा फॉर्म तो वही है, जस्ट अब वैल्यू वहाँ पे डिस्प्ले नहीं है। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब ज़्यादा ये नहीं था तो रीसेट किया, वापस क्लीन हो गया, कोई और नाम लिख लें, इसको सबमिट किया। ठीक है, तो आज का जो प्रैक्टिकल था, जस्ट फॉर्म को इसका थोड़ा सा यूज़ करना HTML में, और उसके कुछ एलिमेंट्स को यूज़ करना हमने सीखा। होपफुली नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम इसके मज़ीद कुछ एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।